नमस्कार। चुनावी तूफान आने शुरू हो चुके हैं। 2024 जनरल इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। कुछ ही समय बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद आप वोटिंग के लिए जाएंगे। पर क्या वोटिंग करने से पहले ज़रूरी नहीं कि आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जान सकें? बहरहाल वर्तमान में इस तरह की हवाएं चल रही हैं कि कोई कहता है कि बीजेपी अच्छी है, कोई कहता है कि कांग्रेस अच्छी है, कहीं कहीं आप और कहीं कहीं लोकल पार्टियों का भी खूब ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है और खूब हवाएं उड़ाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वोट देने से पहले अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस भी पार्टी के हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024 में एक ऐप आपके लिए लेके आई है, जिस ऐप का उद्देश्य है कि आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जान सकें। इसीलिए ऐप का नाम भी है KYC, यानी कि नो योर कैंडिडेट। आपको किसी की बातों पे नहीं आना, किसी न्यूज़ की बातों में नहीं आना, किसी लिखे हुए पेपर को नहीं समझना। आपको जानना क्या है? जानना है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। हालांकि मैं इस बात से बहुत सहमत भी हूँ कि शीर्ष नेतृत्व भी पार्टी को आगे ले जाने या देश को आगे ले जाने पर बहुत ज़्यादा पक्षकार हो सकता है, पर उससे बेहतर ये है कि आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बेस्ट चुनें और उसे संसद पर जाएं, तो वो आपके क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। अब वो अच्छा करे, इससे पहले ज़रूरी है कि आपको अच्छा करना होगा। आपको अच्छा करने का मतलब आपको निष्पक्ष रूप से चुनाव को सहयोग करना होगा और निष्पक्ष रूप से अपने कैंडिडेट को चुनना होगा। जो बेहतर कैंडिडेट है उसका चुनाव करें तो देश बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। करना क्या है? करना ये है कि आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर आप अपने फ़ोन पर सर्च करेंगे तो इस तरीके का एक आप लिखेंगे नो योर कैंडिडेट ECI, तो आपको इस सामने कुछ इस तरीके का ऐप खुलकर आएगा। KYC ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, अब आप इसे ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन खुल के आएगा। अब आप इस पर प्रोसीड, आगे बढ़े का बटन चुनेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का होम स्क्रीन आएगा, जिस पे ऑल नॉमिनेशन 3731 करंट डेट के दिन दिखा रहा है, और कंटेस्टिंग कैंडिडेट 1559 हैं। 188 कंटेस्टिंग कैंडिडेट विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट, जिन पर पहले कोई केस या फिर केस चले हुए होंगे, उनके हैं 188 लोग। ये 188 लोग पूरे देश से, आपके क्षेत्र से, इनमें कोई ना कोई ज़रूर होगा। बाकी नॉमिनेशन कितने एक्सेप्टेड हो गए हैं, नॉमिनेशन रिजेक्ट कितने हो गए हैं, सारी डिटेल आपको ऊपर से दिखाई दे रही है। बहरहाल आपके सबसे उपयोगी चीज़ क्या है? आप एक एक करके किसी के बारे में जान सकते हैं, पर इतना आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। जानना ये कि आपके क्षेत्र से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ रहा है, आप उसके बारे में उसके पूर्ववर्ती रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके द्वारा एफिडेविट में जो दिया है वो आप चेक कर सकते हैं। क्रिमिनल एंटीसीडेंट उस पर किस किस चीज़ के थे वो आप जान सकते हैं। मैं यहाँ एक बात आपको और बेहतरी से समझा दूँ। किसी पर पूर्ववर्ती कोई केस चला हो तो उससे हम जज ये भी नहीं कर सकते कि वो कितना चुनाव के लिए ठीक है या नहीं है। कई बार उस पद पर कई आंचल ऐसे लगाए जा सकते हैं या कुछ इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं जिससे हम ये नहीं कह सकते कि वो देश के लिए बेहतर नहीं कर सकता। ऐसे कई लोग हैं जिन पर क्रिमिनल एंटीसीडेंट हुए हैं, पर वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। आज की डेट में मैं ऐसा ही एक नाम आपके सामने रखूँगा, बहुत फेमस नाम है मेरी नज़र में। द बेस्ट अगर कोई है तो वो आदमी है, बहुत इज्जत से मैं उनका नाम लेता हूँ और बहुत इज्जत उनकी करता हूँ। उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। बहुत बेहतर नेता हैं। बहुत अभी तक जो है कि सड़क एवं परिवहन मंत्री का पद इन पर है, और जहाज़ रानी मंत्री भी ये हैं, शिपिंग मिनिस्टर। तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आप भी अगर न्यूज़ देखते हो, पढ़ते हो, तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर काम अगर अभी कोई नहीं कर रहा है। इनके बहुत बेहतर काम इन्होंने अभी तक दे रखा है। तो बहुत फेमस शहर है। तो मेरा जैसे ऐसी हुआ कि इनके बारे में देखो, तो मैंने देखा तो इनका नाम ये सामने खुल के आया है। इन पर पूर्ववर्ती कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट रहा है, उस पर यस का ऑप्शन लिखा हुआ है। चले, इसके अलावा भी और हम जानते हैं कि हमारा नेता कितना पढ़ा लिखा है, उसके नाम प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, है ना। तो इस तरीके का हम नितिन जयराम गडकरी जी को खोलते हैं। मेरे नज़र में बहुत सम्मानीय मंत्री हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत प्रभावशील व्यक्तित्व के हैं और बहुत सादा विचार वाले व्यक्तित्व हैं। तो चलें देखें इनके बारे में। भारतीय जनता पार्टी के हैं, उम्र 67 साल है, कहाँ इनका एड्रेस है, अप्लाइंग स्टेट कौन सा है, और कौन सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है वो यहाँ पर डाला हुआ है। अच्छा, ये एफिडेविट का एक ऑप्शन है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप एफिडेविट डाउनलोड करें। ये डाउनलोड करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे तो
ये आपने ओपन किया। यहाँ आप इनकी सारी डिटेल देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट, इनके फेसबुक पेज, नमो ऐप पे क्या, अच्छा इनकी जो भी फैमिली वाले इन पे डिपेंडेंट है उनके अकाउंट पे क्या पैसा है, या उनका अकाउंट नंबर, सारी डिटेल, पैन नंबर यहाँ पर डिटेल दी है, इनमें कितना पैसा है ना, और टोटल इनकम कितनी है, टोटल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें इस एफिडेविट में क्लियर मेंशन रहती हैं। आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट किसके अकाउंट में कितना पैसा है, प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ क्या हैं, और इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, हाई स्कूल कहाँ किया, 12th कहाँ, बीकॉम कहाँ से, या क्या हायर एजुकेशन है, सारी डिटेल इस पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद अब आपको इन पे जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या डिटेल्स रही थी वो अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं थोड़े से कुछ, क्योंकि टेक्निकल जो यहाँ पर वर्ड यूज़ होते हैं वो शायद कुछ हर कोई लोग समझ नहीं सकते, तो आप ये सब भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूरी तरीके से जान सकते हैं। जानने के बाद ही वोट करें, और क्योंकि आपके वोट की कीमत इस देश को देनी पड़ती है, और ये देश आपके वोट के बिना पे ही बहुत आगे तरक्की करता है। तो अच्छे से अच्छे सांसद को चुनें और उसे संसद जाने का मौका दें, और देश को तरक्की करने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद, नमस्कार।